everyone, welcome back to my channel. It's Arpita. So finally मैं क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो बना रही हूँ. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन किस वजह से मैं लेट कर रही थी इस वीडियो को बनाने में, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी. जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हो, मैं बताना चाहती हूँ, मैं बनाती हूँ मेरे चैनल पे मेकअप ट्यूटोरियल्स से लेके ब्लॉग से लेके लाइक फैशन रिलेटेड वीडियोज़. सो यस, जो लोग न्यू हो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन आए. एंड या आप मेरे फेस से देख ही सकते हो मैं कितना एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे इस बार इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं. लाइक मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी कि आप मुझे अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे मुझे भर के क्वेश्चन आए हैं. एंड यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाली थी, सो उसमें भी कुछ क्वेश्चन आए थे. तो मैंने सब कुछ लाइक नोट करके यहाँ पे रखी है, तो वो सब कुछ मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. लाइक एक चीज मुझे बहुत ज्यादा शौक लगा कि लोगों को लाइक ब्यूटी और मेकअप को छोड़ के मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट है. लाइक सबने मेरे बारे में क्वेश्चन करा है, मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे घर के बारे में एंड ऑल. सो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मैं शेयर कर सकती हूँ लाइक मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, और आप लोगों के साथ थोड़ा सा ज्यादा कनेक्ट हो पाऊँ. यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. लास्ट तक की वीडियो जरूर देखना, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है. ऑब्वियसली आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने उसमें से कुछ पिक करके लाइक वो आंसर देने वाली हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये वीडियो जो है लॉन्ग हो सकता है. सो या आप अपने कॉफी चाय जो भी स्नैक्स है पकड़ के बैठ जाओ एंड लास्ट तक वीडियो देखो, एंजॉय करो, और या सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक थिंग से. लाइक सबका क्वेश्चन है कि क्या आप ओडिया हो, क्या आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो, आपके पेरेंट्स जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके हस्बैंड कहाँ से बिलोंग करते हैं. सो मैं बेसिक थिंग से ही स्टार्ट करती हूँ. माय नेम इज अर्पिता मोहांती एंड ऑब्वियसली मैं ओडिशा से ही बिलोंग करती हूँ. एंड मैंने ओडिया में बहुत सारे वीडियोज बनाई है. एंड मेरे पेरेंट्स मम्मी पापा जो है यहीं से बिलोंग करते हैं, एंड मेरे हस्बैंड भी यहीं से ही बिलोंग करते हैं, ओडिशा से. लेकिन येस, आफ्टर मैरिज में जो है अपने हस्बैंड के साथ ओडिशा से बाहर रहती हूँ, लेकिन बेसिकली हम सब ओडिशा से ही बिलोंग करते हैं. सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव सम बेसिक टिप्स फॉर बिगिनर्स हु वांट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. सो अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो जस्ट स्टार्ट करो, सोचो मत, और आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है आप उसके ऊपर काम करो. ऐसा नहीं है कि वो चैनल चल रहा है, वो उस बारे में वीडियो बना रहा है तो मैं भी उस बारे में बनाऊंगी तो मेरी भी चल जाएगी. ऐसा नहीं होता है. अगर आपके अंदर वो खूबी है, अगर आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, तो ही आप वो चैनल चला सकते हो, आप यूट्यूब चैनल में जो है सक्सेस पा सकते हो. अगर आपके अंदर नहीं है तो आप किसी को कॉपी करके आगे नहीं जा सकते हो. एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको यूट्यूब चैनल खोलने के लिए कोई कैमरा, कोई लाइट, किसी चीज की जरूरत नहीं है. बस सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई कैन डू इट. सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि मोस्ट लाइक पॉपुलर क्वेश्चन है, जो कि बहुत लोगों ने पूछा है कि आपने लव मैरिज किया है या अरेंज मैरिज. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत लव प्लस अरेंज मैरिज है. तो बहुत लोगों ने पूछा है कि आप अपने लव स्टोरी बताओ, ये करो वो करो. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ है ही नहीं. लव स्टोरी कहीं पे मिले मन में लड्डू फूटा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. हम लोग बात करें, एक दूसरे को पसंद आए, शादी करें, 2.5 साल हो गया, वेरी सिंपल. ऐसा कुछ तामझाम नहीं हुआ है. सो मैं क्या शेयर करूँ अभी. सो इट इज़ वेरी नॉर्मल. तो ऐसा कुछ होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, लेकिन मैं कुछ फिल्म भी नहीं बनाना चाहती हूँ. इट इज़ वेरी नॉर्मल, ऐसे ही हुआ था हमारा शादी. सो क्वेश्चन आया है कि आपका हस्बैंड क्या काम करते हैं. सो मेरे हस्बैंड जो है, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोज में ये बताई है कि मेरे हस्बैंड जो है डिफेंस में है, वो एयरफोर्स में है. और यस, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, वेयर डू यू लिव. तो मैं क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो है पोस्टिंग जॉब है, ओब्वियसली डिफेंस का पोस्टिंग जॉब होता है, तो हमारा चेंज होते रहता है. लाइक प्रीवियसली हम दार्जिलिंग पे थे, तो अभी हमारा पोस्टिंग गुजरात पे हो गया है, जो कि द्वारका में. तो अभी हम द्वारका में रहते हैं. सो आई एम नॉट श्योर कि 2 साल बाद कहीं और भी पोस्टिंग आएगा तो हम वहाँ पे जाएंगे. सो हमारा पोस्टिंग होते रहता है. सो यस, अभी हम द्वारका में रहते हैं बेसिकली. सो यस, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि आपने बेबी प्लान के बारे में सोचा है कि नहीं. सो यस, आई नो कि मेरी शादी को जो है अभी 2-2.5 साल हो गया है. सो नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत लोग पूछते हैं कि बेबी के बारे में क्या सोचा है. सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि बेबी जो होता है वो कोई छुपाने की बात तो होती नहीं है. जब हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा, और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी. और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जब भी हो जाएगा मैं आपके यूट्यूब में आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर कर लूंगी. सो वेट फॉर दैट. अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए मैंने शेयर नहीं करी है. ओके,
मंदिरा ने मुझे मैसेज करा है, आई डोंट हैव सो मेनी क्वेश्चंस, जस्ट वांट टू टेल यू लव यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मंदिरा। मुझे आप लोगों से जो कमेंट्स मिलता है ना, जो आप लोग मुझे कमेंट करते हो, मैसेज करते हो, मुझे लाइक मैंने 5 दिन से जो है वीडियोस अपलोड नहीं करी है। यू वोंट बिलीव गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस आ गए हैं, क्या हो गया आपने वीडियोस क्यों अपलोड नहीं करी है, क्या कुछ प्रॉब्लम है, ये है वो है। मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार कितना लोग सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, आपके ससुराल कहाँ पे है, आप क्यों नहीं रहते हो ससुराल में, प्लीज नेगेटिव में मत लेना। तो मैं नेगेटिव में नहीं ले रही हूँ, मैं बहुत ही पॉजिटिव वे में इसका आंसर देना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स लाइक मेरे जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ है वो नहीं रहे। जब मेरे हस्बैंड बहुत छोटे थे तो उनके डेथ हो गया था। सो उस वजह से आप मुझे हमेशा यहीं पे देखते हो। लाइक मैं जब भी बोलती हूँ कि मैं उड़ीसा में हूँ तो मैं मेरी मम्मी पापा के पास रहती हूँ, क्योंकि छुट्टी में आती हूँ तो मेरे ससुराल में कोई है नहीं तो मैं वहाँ पे नहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ भी है लेकिन वो उड़ीसा में नहीं रहते हैं, वो उड़ीसा से बाहर रहते हैं। तो मैं छुट्टी में जब भी उड़ीसा आती हूँ तो मैं अपने घर में रहती हूँ, अपने मम्मी पापा के पास। सो अगर मेरे इन लॉज होते तो मैं उनके पास जरूर रहती। सो बस यही रीजन है, कोई नेगेटिव रीजन नहीं है। तो यस, आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। क्वेश्चन आया है, आपने कितने तक स्टडी किया है। सो ये विजेता ने पूछा है। सो मैंने जो है स्टडी किया है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वाज माय लाइक ऑनर सब्जेक्ट। सो गाइज मैंने प्रीवियस ईयर ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी और मैं चाहती थी कि मैं एमबीए करूं, लेकिन फिर भी मैंने दो तीन जगह पे ट्राई करी जॉब के लिए। मुझे जॉब हो भी गया था लेकिन मेरे दिल नहीं मान रहा था जॉब के लिए। पता नहीं क्यों मैं जॉब नहीं करना चाहती थी। आई वॉज कम्प्लीटली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ माई यूट्यूब। सो मैंने जो है जॉब का प्लान जो है कैंसिल कर दी। एंड फिर एमबीए के बारे में मैंने अपने हस्बैंड से पूछा क्या मैं एमबीए करूं, तो उनका हमेशा आंसर एक ही होता है कि जो तुम्हारा मर्जी, जो तुम चाहती हो तुम वही करो। सो मैंने सोचा उस बारे में, लेकिन मैं नहीं करना चाहती थी एमबीए, क्योंकि मुझे एक चीज़ जो है दिमाग में घुस गया था कि मुझे जॉब नहीं करना है। सो इसलिए मैंने एमबीए भी नहीं करी, क्योंकि मैं एमबीए करके फिर अगर मैं जॉब वगैरह ना करूं तो वो कम्प्लीटली वेस्टेज जाएगा मेरी 2 इयर्स, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। उसके अलावा अगर मैं यूट्यूब में टाइम दूँ वो 2 साल तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, ऐसा मुझे लगा। सो इसलिए मैंने एमबीए का ड्रॉप जो प्लान था वो भी मैंने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे सुबस्मिता ने पूछी है कि आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली, एनी रीजन। सो ये सिर्फ मुझे यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे ये क्वेश्चन नहीं आया है, रियल लाइफ में भी मुझे सब पूछते हैं कि आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। सो मैं बहुत ही ऑनेस्टली इसका आंसर देना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि जब मेरी रिश्ता आई थी मेरे हस्बैंड के साथ तो मैं उनके साथ 1 साल बात करी एंड उनको बताई कि मुझे लाइफ में फ्यूचर में क्या करना है। लाइक मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं घर पे नहीं चाहती हूँ कि मैं बच्चा करके शादी के बाद बैठ जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, और मेरे हस्बैंड मुझे कम्प्लीटली एश्योरेंस दिए थे कि यस मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। लाइक आप मुझे अभी भी देख सकते हो, अब भी मुझे लोग बोलते हैं आफ्टर मैरिज की यार तुम कितनी इंडिपेंडेंटली रहते हो। आफ्टर मैरिज बहुत ही ज़्यादा कम लोगों के साथ ऐसा होता है। सो यस, उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया था एंड टच वुड अभी तक मेरे साथ बहुत ही पॉजिटिव थिंग लाइक हुआ है। अभी तक मेरे साथ कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ है। आई होप कि आगे जाके भी ये सब कुछ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। और मैंने अपने ड्रीम्स के बारे में, मैं जो भी करना चाहती हूँ, मैंने सब कुछ उनके साथ शेयर करी थी। और यस, आई एम सो हैप्पी कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले जो कि मुझे सब कुछ करने देते हैं जो भी मैं चाहूँ। एंड मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीती हूँ, जो चाहूँ वो करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके ओपिनियन नहीं लेती हूँ, मैं उनको ओपिनियन लेती हूँ, उनके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, लेकिन एट द एंड वो मुझे सब कुछ करने का परमिशन दे देते हैं। सो यस, आई एम सो हैप्पी विद इट। और ये पहली चीज तो ये रहा। दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी किस्मत में लिखा है जल्दी शादी करना तो कोई नहीं रोक सकता। सो वैसा कुछ मेरे साथ हुआ और यस, मैंने एग्री कर ली शादी करने के लिए एंड मैं शादी कर ली। सो इसका कुछ रीजन नहीं था। यस सो नेक्स्ट मुझे किसी ने पूछा है क्या आप एक फुल टाइम यूट्यूबर हो या फिर आप आगे जाके कुछ करना चाहते हो इन फ्यूचर। सो गाइस, फ्यूचर का मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। लाइक मेरे दिमाग का कब भी कुछ हो सकता है। तो अभी मैं यूट्यूब को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड आई एम सो सेटिस्फाइड विद इट, इसलिए मैं अभी यूट्यूब में हूँ। हो सकता है कि आगे जाके मुझे बिच्छू काट सकता है एंड मैं जॉब के लिए भी कन्विंस हो जाऊँ, लेकिन फॉर नाउ मैं जॉब के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ मेंटली। सो यस, मैं अभी जॉब नहीं करना चाहती हूँ। एटलीस्ट फॉर नाउ मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ और देखते हैं आगे जाके अगर मैं कुछ और करूंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। लेकिन इतना गांठ बांध लो कि मैं यूट्यूब तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। अगर मैं आगे जाके जॉब भी करती हूँ ना तो मैं यूट्यूब तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। यूट्यूब मेरे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत प्यार से बहुत मेहनत के साथ बनाई है। यहाँ तक आने में मुझे ही पता है मैंने कितना मेहनत करी है। सो मैं यूट्यूब को कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ।
मुझे मैसेज किया है कि आप ब्लॉग्स डाला करो, हमें आपके ब्लॉग्स देखने में मजे आते हैं। सो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अभी घर पे हूँ, लाइक मेरे मम्मी पापा के पास। तो मम्मी पापा के पास मैं कुछ भी काम नहीं करती हूँ। यहाँ पे मेरे बस 2-3 काम रह गए हैं, लाइक मैं वीडियोस बनाती हूँ, उन्हें एडिट करती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सो जाती हूँ। ये मेरी डेली रूटीन है, लेकिन इसलिए मैं ब्लॉग्स नहीं बनाती हूँ। उसमें आप क्या देखोगे? सो जब मैं घर पे जाऊँगी, लाइक मेरे हस्बैंड के पास जाऊँगी, वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर आते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, खाना बनाना होता है वहाँ पे, और ऑब्वियसली वहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ, तो मैनेज मुझे ही करना पड़ता है कुछ ना कुछ। सो वहाँ पे मुझे ब्लॉग्स बनाने में मजा आएगा, तो मैं वहाँ पे जाके ब्लॉग्स बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को देखने में मिलेगा कि मैं डेली लाइफ में क्या करती हूँ। सो अभी तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है नहीं, तो वहाँ पे जाऊँगी तो मैं ज़रूर ब्लॉग्स जो है डाला करूँगी। मैंने भी खुद प्लान करी है कि मैं डेली ब्लॉग्स डाला करूँगी। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेकअप ट्यूटोरियल छोड़ दूंगी। मेकअप इज माई जान, तो आपको मेकअप ट्यूटोरियल्स और फैशन रिलेटेड वीडियोस तो देखने मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके साथ आपको ब्लॉग्स भी देखने मिलेंगे, ताकि आप लोग जो है थोड़ा सा ज्यादा कनेक्ट कर पाओ मेरे साथ। क्वेश्चन आया है कि आपके हस्बैंड जो है ब्लॉग्स एंड वीडियोस पे क्यों नहीं आते हैं, क्या उनको यूट्यूब आपका खोलना अच्छा नहीं लगता? सो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आज मुझे यूट्यूब में देख रहे हो ना, खास उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने ही मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कि मैं यूट्यूब करूं, लेकिन वो एकदम कैमरा शाय है। वो बोले कि तुमको जो करना है करो, लेकिन मुझे कैमरा पे मत लाओ। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि वो पब्लिकली, लाइक हम सबके सामने भी शाय है, ऐसा नहीं है। हम सबके सामने वो अच्छी तरीके से बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, मेरे साथ बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन जब बात आता है कि अगर मैं उनके सामने कैमरा रख दूं और उनको 10-15 लोगों के बीच बैठा दूं ना, तो फिर उनका फ्यूज हो गया। वो वहां पे कुछ नहीं बात कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते। तो मैं उनको फोर्स नहीं करती हूँ ब्लॉग्स में लाने के लिए या फिर वीडियोस में आने के लिए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आप अपने हस्बैंड के साथ वीडियोस बनाओ, लेकिन वो कंफर्ट नहीं है। अगर मैं उनको जबरदस्ती लाऊंगी ना, तो आपको ही नेगेटिव वाइब आएगा। लाइक आपको लगेगा कि क्या यार, ये इंसान इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो इसलिए मैं उन्हें नहीं लाती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि आप अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहते हो, ज्यादातर अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सो गाइस, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे हस्बैंड डिफेंस में है, तो एक साल में 1-2 बार उन्हें टूर में जाना पड़ता है बाहर, लाइक 2 महीने के लिए, कभी 3 महीने के लिए बाहर किसी और प्लेस पे जाना पड़ता है। सो उस टाइम में अकेले घर पे नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि वो नहीं होते हैं। तो हम सब मिलकर डिसाइड करते हैं, लाइक मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मैं सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि मैं वहाँ पे अकेले ना रहूँ और यहाँ पे चली आऊँ अपने घर पे। और यस, इस वजह से मैं चली आती हूँ। अभी भी वही हुआ है, तो वो वहाँ पे द्वारका पे नहीं है, किसी और प्लेस में है। सो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। जब लॉकडाउन वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो आके यहाँ से मुझे ले जाएंगे। सो इस वजह से मैं ज्यादातर यहीं पे आपको देखने को मिलती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई प्रॉब्लम है इस वजह से हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसी वजह से। आया है ट्रांसपोर्ट जॉब आपको कैसा लगता है? बाय द वे, आई एम एन आर्मी वाइफ, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रांसपोर्ट जॉब बहुत ही हेक्टिक होता है। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में आपके बहुत सारे सामान टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बहुत ही हेक्टिक होता है। तो इसलिए मैंने बहुत सारे सामान भी अपने पास नहीं रखे। मैंने बहुत ही लाइक जो कि इमरजेंसी, लाइक बहुत ही नीडेड चीजें हैं, वही अपने पास रखे हैं। लेकिन एक अच्छा चीज भी होता है, आप जो जगह पे ट्रांसफर होके जाते हो वो जगह एक्सप्लोर कर पाते हो, इजीली घूम सकते हो। सिंदूरी मनाला, सिंदूरी इज माई यूट्यूब फ्रेंड। सो उन्होंने मुझे क्वेश्चन करा है, हुई जो इंस्पिरेशन इन मेकअप लाइक एज एन नेम यूट्यूबर? सो श्रेया जैन, आई रियली लाइक हर। Who is your inspiration in fashion? So फैशन के लिए मैं किसी को फॉलो नहीं करती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि अपनी फैशन जो है मैं जितना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सबके फैशन सेंस जो होता है ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। सो मैं ट्राई, क्योंकि अगर मैं किसी को फैशन में कॉपी करना चाहूँ ना, तो मैं कभी भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली उनके बॉडी, उनके थिंकिंग्स, उनके सोच कम्प्लीटली डिफरेंट है, मेरी कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो कभी मैच नहीं जाएगा। तो मैं किसी को फॉलो नहीं करती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ हमेशा जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे पे सूट करता है, जो मैं कर सकती हूँ मैं वो करूँ। तो मैं इस चीज में किसी को ये नहीं करती हूँ। लेकिन ये मेकअप में मैं काफी ज्यादा जो है इंस्पायर्ड हूँ। व्हाट इज योर फेवरेट वेज फूड? सो भेज में क्या खाऊं, लाइक पता नहीं, मुझे वेज में कुछ नहीं अच्छा लगता। सो मैं आई एम कम्प्लीटली अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन। लाइक जो लोग उड़ीसा से बिलोंग करते हैं उन लोगों को पता है, उन लोगों को भी नॉन वेज बहुत पसंद होगा। सो लाइक आई रियली लव नॉन वेज थिंग्स। और व्हाट डू यू लाइक मोर, पानी पूरी और समोसा? Always pani puri. All my questions are waiting for the video. Also congratulations for 5K. Thank you so much सिंदूरी। और आपके क्रश थे क्या? सबके होते हैं। सो
ऑब्वियसली सबके होते हैं, मेरे भी थे, अभी भी है, मैं डिनाई नहीं करती हूँ। मैंने तो ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड को फेस टू फेस बोल ही दिया था कि ये साई हैव सो मेनी क्रशेस, उसमें क्या है। लाइक अगर मैं मूवी में भी देखती हूँ कोई अच्छा लड़का और मैं कहीं पे भी लाइक पोस्टर वगैरह में देखती हूँ, यार मैं बोलती हूँ ये कितना हैंडसम लड़का है, कितना हॉट बंदा है, उसमें क्या है, इट इज वेरी कॉमन। तो शादी कर चुके हो यार, क्रश से क्या मतलब है, इट्स ओके। मुझे किसी ने ये क्वेश्चन नहीं, एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने हस्बैंड को जो है वीडियोस में लाओ और उनके साथ हस्बैंड डज माय वीडियो। सो गाइज यू वोंट बिलीव, मैंने एक बार मेरे हस्बैंड को बोला कि आप प्लीज मेरे लिए वॉइस ओवर कर लो, लाइक हस्बैंड डज माय वॉइस ओवर वाला जो वीडियो होता है ना वो कर लो। वो वॉइस देने के लिए भी राजी नहीं थे। लाइक आप बोल रहे हो कि उन्हें मैं मेकअप ला के यहाँ पे बिठा के करूँ, वो बेहोश हो जाएंगे, ट्रस्ट में वो पागल हो जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, तोड़ देंगे पागल होके। सो आई डोंट नो कि अभी तो एटलीस्ट नहीं हो सकता क्योंकि हम दोनों साथ नहीं है। हो सकता है कि आगे जाके मैं उन्हें वीडियो में कभी कन्विंस करके लाऊं, ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं। किसी ने मुझे पूछा है कि इजी मेकअप टिप्स फॉर बिगिनर्स, तो बिगिनर्स के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं गाइस। लाइक मैं यहाँ पे आई बटन पे कहीं पे दे दूंगी, आप जाके डायरेक्टली चेक कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए मैंने बहुत सारे जो है वीडियोस बनाई है, तो आप प्लीज उन्हें फॉलो करो। और यस उसके बाद आई विल इंसर्ट सम मैसेजेस ओवर हियर, स्क्रीनशॉट लेके, जो कि मुझे आया है आप लोगों से, और आप लोगों ने मुझे बहुत सारे विशेस एंड अच्छे अच्छे मैसेज करे, स्पेशली सम ऑफ माय फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेशन एंड लव एंड सपोर्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है फ्रॉम वेयर डू यू बाय योर इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स। तो मैं अपने कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स जो भी अब तक मैंने क्लिनिक हो गया, लॉरियल, जो भी मैंने अब तक यूज करी है वो मैंने नायका से ही परचेस करी है, क्योंकि नायका में वो सब कुछ अवेलेबल होता है जो नायका में अवेलेबल नहीं है, वो मैंने परचेस नहीं करी है। सो यस, देखो कि इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों के पास और आप लोगों के दिल के पास जरूर पहुंचूंगी, एंड आप लोग मेरे साथ जरूर कुछ ना कुछ लाइक कहीं ना कहीं कनेक्ट तो जरूर कर पाओगे। सो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि सब कुछ रियल रखूँ और आप लोगों के सामने सब कुछ रॉ ही प्रेजेंट करूँ, क्योंकि उसका कुछ मतलब नहीं बनता अगर मैं कुछ एडिट करके या फिर मैं कुछ डुप्लीकेट बना के आप लोगों के सामने पेश करूँ, तो आप लोगों को पता नहीं आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पाओगे या नहीं। तो मैं हमेशा रॉ बनाने की कोशिश करती हूँ वीडियोस। सो ये जैसे कि आज भी मैंने ट्राई करी कि जितना हो सके जो कुछ मैं शेयर कर सकती हूँ वो मैं करूँ, और मेरे पास जितने सारे क्वेश्चंस आए थे मैंने ट्राई करी कि मैं उन सबके जो है एकदम ऑनेस्ट आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी और एक क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो करूँ, आई डोंट नो मैं करूंगी या नहीं, लेकिन हो सकता है। गाइस दैट्स इट फॉर माय टुडेस वीडियो। आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट। टिल देन बाय।